हेलो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेई एडवांस 2023 मैथमेटिक्स पेपर वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि इस क्वेश्चन में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट क्यू बी द cube let q be the cube with the set of vertices x1 x2 x3 बिलोंग कर रहा है r क्यूब में। r क्यूब का मतलब 3D स्पेस। ओके, जहां पर x1 x2 और x3 का जो हम सिलेक्शन है वो किस में से कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं 0 और 1 से। इसका मतलब ये है x1 x2 और x3 तीनों के पास दो दो चॉइस हैं, 0 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 0 0 0 बना सकते हैं, 1 1 1 बना सकते हैं, 0 1 0 बना सकते हैं। इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, अब आगे कह रहा है लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब क्यू। ओके, इसका मतलब है एफ जो है, एफ वो सेट है दिया हुआ है। किन लाइन का सेट? 12 लाइंस, ऐसी 12 लाइंस जो कंटेन कर रही है डायगोनल्स ऑफ 6 फेसेस। अच्छा, तो 6 फेसेस के डायगोनल्स कंटेन कर रही है। ये एक क्यूब है, क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और 6 फेस के अंदर 12 डायगोनल्स होते हैं। तो उन 12 डायगोनल्स को कंटेन करने वाला सेट यहाँ पर एफ दिया हुआ है। ओके, उन 12 लाइंस को कंटेन करने वाला सेट यहाँ पर एफ दिया हुआ है। उसके बाद में लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब क्यू। अब मेन डायगोनल को इन्होंने बताया है, फॉर इंस्टेंस द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0 0 0 एंड 1 1 1। ओके, इन इज इन एस। अच्छा, एस के अंदर ऐसी 4 लाइंस हैं जो मेन डायगोनल्स है। और मेन डायगोनल्स यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, जो बॉडी डायगोनल्स होती है, जो अंदर वाली जो डायगोनल होती है ना, फेस के अलावा जो डायगोनल होती है, जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब मैं मिलाता हूं तो यहाँ पर मुझे कौन सी डायगोनल देखने के लिए मिलती है? बॉडी डायगोनल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये एक बॉडी डायगोनल है। ओके, तो ऐसी बॉडी डायगोनल टोटल कितनी बनेगी? यहाँ पर 4 पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, इस पॉइंट के अपोजिट ये एक, इस यहाँ पर 4 वर्टिसेस है, यहाँ पर 4 वर्टिसेस है। इस वर्टिस के अपोजिट ये वाला है, इसको मिला देंगे, एक डायगोनल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 4 डायगोनल्स मिल जाएंगे। उन डायगोनल को मेन डायगोनल भी बोलते हैं और बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो आगे कह रहा है 4 लाइंस L1 एंड L2। अब लाइन L1 एंड L2 को लेने के लिए कह रहा है लेट D L1 L2। अब ये जो D L1 L2 है ना, ये डिनोट कर रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। L1 और L2 मान लेते हैं, L1 ये है, L2 ये है। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी कुछ होगी ना, उसको ये डी L1 L2 से डिनोट कर रहा है। ओके, इतना इस क्वेश्चन ने बोल दिया। उसके बाद में पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी L1 L2। अब डी L1 L2 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, जहां पर L1 जो है वो एफ सेट में से ले रहा है, एफ के अंदर वेरी करता है, और जो L2 है वो एस सेट के अंदर से लिया जा रहा है। इसका मतलब L1 जो है वो 12 जो हमारे लाइंस थी उनके अंदर से लिया हुआ है, और L2 जो है वो 4 लाइन वाले सेट में से लिया हुआ है। मतलब L2 जो है वो बॉडी डायगोनल्स वाले सेट में से लिया हुआ है, L1 जो है वो फेस डायगोनल वाले सेट में से लिया हुआ है। ओके, तो ये पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी L1 L2। अब एक एक जो लाइन है ना, एक लाइन वो तो बॉडी डायगोनल से उठानी है अपने को, और एक लाइन उठानी है हमें फेस डायगोनल से। ये वाला तो फेस डायगोनल है और ये वाला है बॉडी डायगोनल। तो इन दोनों लाइनों में से, इन दोनों लाइनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसमें। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आगे तक बने रहना इसमें।
ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं लाइन के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए। ओके, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि कौन कौन सी लाइंस मैं ले सकता हूं और कौन कौन सी लाइंस मैं नहीं ले सकता। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं। अच्छा, लेट मैंने ले ली 0 0 0 1 1 1 से होते हुए जो ये डायगोनल जा रहा है, मैंने बॉडी डायगोनल ले लिया। ठीक है, बॉडी डायगोनल मैंने यहां पर ले लिया, और बॉडी डायगोनल को इसने क्या बोला है यहाँ पे, L2 बोला है यहाँ पे ना, L2 बोला है। इसको मैंने ले लिया L2। ओके, अब मैं जो L1 लूंगा वो L1 ऐसा लूंगा कि इसकी जो डी L1 L2 जो है, मतलब L1 और L2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम वाले जो वर्ड आ रहे हैं वो मैं थोड़ी अभी जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले इसमें ही समझने वाली चीज है कि अगर मैं एक बॉडी डायगोनल ये वाला ले लेता हूं और एक फेस डायगोनल मैं ये वाला ले लेता हूं, अगर एक बॉडी डायगोनल मैं ये ले लेता हूं और फेस डायगोनल लेट मैंने ये वाला ले लिया, अच्छा, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो तो जीरो हो जाएगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तो जीरो हो जाएगी, और जो जीरो हो गई तो हमें ये संभावना नहीं मिल पाएगी ना, मैक्सिमम नहीं बना पाएंगे ना हम इस वैल्यू को हम मैक्सिमम नहीं बना पाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर खत्म हो चुकी होगी मैक्सिमम बनाने की। सो दैट यहाँ पर मैं ये L1 लाइन नहीं ले सकता। ठीक है, L1 लाइन मैं नहीं ले सकता। इसी तरह से मैं एक लाइन ये वाली भी नहीं ले सकता, मैं डॉट डॉट करके बना देता हूं। ठीक है, एक ये वाली लाइन भी मैं नहीं ले सकता। ओके, और कौन सी लाइन में नहीं ले सकता, एक ये वाली लाइन भी मैं नहीं ले सकता बॉडी डायगोनल की, बॉडी सॉरी फेस डायगोनल की, एक ये वाली लाइन भी मैं नहीं ले सकता, और कौन सी लाइन नहीं ले सकता, ये वाली लाइन भी नहीं ले सकता जो यहां से जा करके सीधी, अच्छा मैं थोड़ा सा घुमा के बना देता हूँ इसको, ये इस पे मिल रही है। ठीक है, तो टोटल में कितनी लाइंस नहीं ले सकता यहाँ पर, ये हो गई, ये हो गई, और एक दो तीन चार, नहीं चार नहीं, छह आनी चाहिए थी इसके अंदर। और कौन कौन सी लाइनें हैं, ओके 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 ओके, तो एक ये वाली लाइन भी मैं नहीं ले सकता, यहां से इस पॉइंट से जा करके और इस पॉइंट पर जा करके मिल रही है, ये वाली लाइन भी मैं नहीं ले सकता। तो इस तरह से मैं टोटल 6 लाइंस नहीं ले सकता जो इस पॉइंट से निकलती हो या इस पॉइंट से निकलती हो। तो ऐसी टोटल में 6 लाइंस यहाँ पर नहीं ले सकता। ओके, तो मैं कौन सी लाइन ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, पेन टैप को मोड़ना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, समझ जाना है यार, ये वाली लाइन में ले सकता हूँ। ठीक है, ये जाकर इसमें मिल रही है, तो इस लाइन के बीच, इस ये वाली लाइन L2 और एक L1 ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे बतानी है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, पहले बता देना अच्छे से। एक तो लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, ये बॉडी डायगोनल, और एक ये फेस डायगोनल, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा है, अभी तक हमने सॉल्यूशन इसका अभी नहीं किया है ना, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, ओके, L1 जो लाइन है वो हमारा L1 लाइन कौन सी थी, L1 लाइन थी फेस डायगोनल से आ रही थी। ठीक है, L1 लाइन थी जो फेस डायगोनल से आ रही थी, तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से। मैं इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच सकती है, मेरी वीडियोस लंबी होती है पर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, ओके, L1 जो है, L1 वो बिलोंग कर रहा है किस में से, एफ में से, और एफ क्या है, एफ है एक सेट जो फेस डायगोनल्स का सेट है। फेस डायगोनल्स कितने हैं टोटल, फेस डायगोनल्स 12। अच्छा जी, L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें,
एस में, और एस क्या है, बॉडी डायगोनल्स का सेट है, बॉडी डायगोनल्स, या फिर इसको मेन डायगोनल भी बोल देते हैं, मेन डायगोनल। ये कितने दिए हुए हैं, ये होते कितने हैं, 4 होते हैं, ओके, इतना है। अब एफ में से एक लाइन और एस में से एक लाइन का सिलेक्शन करना है, जो कि सिलेक्शन हमने कर लिया, और उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ओके। L1 के साथ ओके, अच्छा, अब एक चीज देखने वाली ये है यहाँ पर कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ऐसी लाइन जो ना ही एक दूसरे के पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, ये लाइन कहीं भी जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही एक दूसरे के ये पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जिसको अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है वो थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 क्रॉस A1 B1 क्रॉस B2 मोड, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने के लिए दो स्क्यू लाइंस के बीच में। अच्छा, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि L1 लाइन ये है, L2 लाइन ये है, और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, तो इससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा सॉल्व करना इजी नहीं होता है, इसलिए हम कार्टेशियन वाली इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर उसके बाद में उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं कि L1 की इक्वेशन क्या होगी, L2 की इक्वेशन क्या होगी, ओके। L1 जो है वो कौन सी लाइन थी, L1 जो है वो फेस डायगोनल्स वाली लाइन थी। तो L1 की इक्वेशन में यहाँ पे बना लेता हूँ, L1, L1, L1 यहाँ पर कहाँ गया वो, ये रहा। L1 जो है वो 101 पॉइंट और 110 पॉइंट से होकर के जा रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट से होकर के जा रहा है, ओके। अगर मैं इक्वेशन को इक्वेशन को इस तरह अगर मैं इस लाइन को ऐसे बोलूं कि ये जो लाइन है वो 110 इस पॉइंट से होकर के जा रही है, और उसके डायरेक्शन रेशो जो हैं वो कोरेस्पॉन्डिंग है किसके, उसके डायरेक्शन रेशो जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग है 0 1 - 1 के, 0 1 - 1 के। एक सेकेंड, ओके। देखो सबसे पहले ना L2 की इक्वेशन लिखते हैं, L2, L2 लाइन है जो, L2 लाइन जो है वो 0 0 1 से होकर के जा रही है, ठीक है, और 0 0 1 सॉरी 0 0 0 और 1 1 1 से होकर के जा रही है, ओके। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम x - 0/1, ये L2 की इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल y - 0/1 इक्वल z - 0/1। अच्छा जी, ये 1 1 1 क्या है, ये 1 1 1 है डायरेक्शन रेशियोज जो 0 0 0 व 1 1 1 को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 1 1 1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, ओके। ये हमारी हो गई L1 लाइन की इक्वेशन। अच्छा, L1 लाइन की इक्वेशन हो गई, मैं जीरो इस जीरो को हटा देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद में L1 लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। L1 लाइन की इक्वेशन क्या है, L1 लाइन की इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है L1 लाइन जो है वो 1 1 1 से होकर के जाती है ना, और उसका
वन वन जीरो से होकर के जाती है, और उसका डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो देखते हैं अभी क्या आता है। ओके, चलो पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस वन ओवर वन माइनस वन इक्वल वाई माइनस वन ओवर वन इक्वल जेड माइनस जीरो ओवर जीरो माइनस वन। ओके, यहाँ पे भी जीरो माइनस वन। ओके, 100, एक सेकेंड। हाँ, इस डायग्राम से L1 लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी L1 x माइनस वन ओवर जीरो इक्वल y माइनस वन ओवर वन इक्वल z माइनस जीरो ओवर माइनस वन। ओके, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। ये L1 लाइन की इक्वेशन है। कौन से लाइन की? ये L1 लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि ये जो लाइन है पास कर रही है 110 से, ये लाइन जो है 110 से पास हो रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं 0 1 - 1 के। 0 1 - 1 के प्रोपोर्शनल है इसके डायरेक्शन रेशियोज। ओके, अब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी? आर वेक्टर इक्वल a1 वेक्टर प्लस लैम्डा a2 वेक्टर। ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ये इसकी वेक्टर फॉर्म में, इसकी वेक्टर फॉर्म में इसकी वेक्टर फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन से a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 वेक्टर क्या है? यहाँ पर a1 वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप। ओके, a2 की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है? देखो, a1 जो होता है ना वो यहां से लिया जाता है x माइनस वन वाई माइनस, ये तो पता ही होगा यार इतना तो। ठीक है, a2 अब देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर a1 आएगा, यहाँ पर b1 आएगा। मैंने a2 कर दिया, यहाँ पर b1 आएगा। ओके, b1 b1 वेक्टर। अच्छा, b1 वेक्टर जो होता है वो डिनोमिनेटर वाला वेक्टर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, ये a1 और a2 आ गया, इसको कंबाइन करके इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके, हो गया। उसके बाद में L2 की इक्वेशन लिखते हैं। L2 की इक्वेशन क्या आएगी? L2 की इक्वेशन है x ओवर x माइनस जीरो ओवर वन इक्वल y माइनस जीरो ओवर वन इक्वल z माइनस जीरो ओवर वन। अच्छा, ये जो L2 की इक्वेशन आई है, एक बार इस डायग्राम में देखते हैं कि ये जो लाइन है 0 0 0 से पास हो रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल किसके? 1 1 1 के। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इस इक्वेशन का। ओके, उसके बाद में इस लाइन का हम वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म आएगा इसका आर वेक्टर इक्वल a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर a2 वेक्टर और b2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। a2 वेक्टर और b2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। a2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास में 0 मिल जाएगी। ठीक है, और b2 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं जब हम, तो वो मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इसको कंबाइन करके इक्वेशन नंबर दे देते हैं। इसको कितनी दी थी 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में a2 माइनस a1 वैक्टर, a2 वैक्टर माइनस a1 वैक्टर डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आएगा b1 क्रॉस b2 ओवर b1 क्रॉस b2 वेक्टर वेक्टर है इन सबके, और इसका मॉडुलस। ओके, इसका मॉडुलस। ओके, ये है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब कुछ नहीं करना, बस इन सब की वैल्यूज निकालनी है और मुझे यहाँ पर पुट कर देना है। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर a1 की जगह अगर मैं a2 रख दूं और b1 की जगह b2 रख दूं तो इस फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, बिना रखे भी काम चल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी वैसे रहती। तो यहाँ पर हम a2 माइनस a1 वेक्टर की जब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है, a2 कितना था 0, 0 माइनस a1 वेक्टर कितना आया था i कैप प्लस जे कैप। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ओके, एक वैल्यू आ गई मेरी, a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। अब b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, b1 क्रॉस b2, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा, ओके यहाँ पर b1 क्या है, एक सेकेंड रुको, 0 1 माइनस 1। ओके ठीक है, तो b इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो आएगा आयोटा, ओ सॉरी आयोटा नहीं रे यार, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, यहाँ पर आएगा 0 1 माइनस 1, और यहाँ पर आएगा 1 1 1। ये b1 की वैल्यू है, ये b2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आई कैप, ठीक है, आई कैप 1 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस जे कैप 0 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद में प्लस के कैप, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका अब मैं इसका मोड निकाल लेता हूँ। जब मैं इसका मोड निकालूंगा तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो ये आएगा अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 1 प्लस 1, तो ये आएगा रूट 6। ओके, अच्छा अब जो जो वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को उठा करके फॉर्मूला में रख दे। अच्छा, फॉर्मूला में क्या कर रखा है ना, फॉर्मूला में क्या है, इस a2 माइनस a1 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ में, तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट जब मैं निकालता हूँ तो वो आएगा माइनस आयोटा माइनस माइनस आई माइनस जे, बार बार आयोटा बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, डॉट किसके साथ में, b1 क्रॉस b2 कितना आया था, b1 क्रॉस b2 आया था 2i माइनस जे माइनस के, 2i
माइनस जे माइनस के। अच्छा, इसका डॉट डॉट प्रोडक्ट निकल करके आएगा आई आई कितना हो गया यहाँ पे, तो -2i, -2, हाँ, यहाँ पर आ गया -2, और यहाँ पे जे जे मल्टीप्लाई होकर के हो गया 1 + 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी -1। ओके, अब फॉर्मूला के अंदर जब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी मोड -1/√6। ओके, जब मोड से बाहर इस वैल्यू को निकालते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आता है वो 1/√6 निकल करके आता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और किसी को इसमें डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो वो भी कमेंट करके बताना, किसी को कुछ सजेशन देना हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, वो भी कमेंट करके बता देना। थैंक यू, बाय बाय।